आपकी एक गलती और उसका क्या भुगतान होगा अपना इंसान की जो जवानी जो है ना वो पूरी खत्म हो जाती है, बिक जाते हैं। आप तो मालिया के हीरो हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं आप मालिया के। इंडिया नहीं है कि डेमोक्रेसी कंट्री, आप कुछ भी करेंगे तो चलेगा। ये कुवैत है, डेली नए इन्फ्लुएंसर निकल रहे हैं, नए वीडियो बना रहे हैं। जो स्किल सीखेंगे तो कम से कम तो 200 दिनार सैलरी होना। अभी तो यहाँ तक है कि जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हो गया। ओवर टाइम के चक्कर में मत रहे, आप अपना बेसिक मजबूत। मेरा ये सवाल है कि उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिनमें नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं हूँ रहीम भाई के साथ और ये है हमारा देसी स्टाइल में पॉडकास्ट। कहाँ पे? कुवैत में फाहिल एरिया में। अस्सलाम वालेकुम रहीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? तो आपका स्वागत है हमारे देसी स्टाइल पॉडकास्ट में। ये हमारा देसी स्टाइल पॉडकास्ट है जिसमें कम बजट में काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है आपका सेटअप। तो ये पॉडकास्ट है, मतलब पॉडकास्ट जैसा आप कह सकते हैं, क्योंकि वो वाला माइक नहीं है। अभी हमारा ये नॉर्मल सेटअप है। हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह हो रहा है। तो मेरे कुछ सवाल हैं कि जैसे कुछ नए लोग हैं जो इंडिया में हैं ऑलरेडी, और लेकिन उनके ख्याल में है, जैसे हमारे तुम्हारे ख्याल में था कि बाहर जाएं, कुछ कमाएं, अपने घर वालों के लिए कुछ करें या अपने लिए कुछ करें। तो उन लोगों के लिए मेरा ये सवाल है कि उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिनमें नहीं आना चाहिए, कौन से काम है जिनमें आना चाहिए, कम से कम कितनी सैलरी में आना चाहिए। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो सवाल करते हैं लोग मुझसे। मैं चाहता हूँ कि आपको कितने साल हो गए हैं कुवैत में? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल का आप एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को कुछ फायदा हो कि यार ये एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस से वो लोग कुछ फायदा उठा सकें, यहाँ आके उनका कुछ लाभ हो। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को जो भी देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज ये है कि आप जब भी कुवैत आए या गल्फ कंट्री में जब भी आए, चाहे आप सऊदी जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आप कोई ना कोई स्किल सीख के जाए। कोई ना कोई स्किल सीख। जैसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि रहीम भाई हमको आना है। जैसे मैं बनाता हूँ जॉब से रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूँ, बहुत लोग देखते हैं। मैं आपकी आईडी भी मेंशन कर दूंगा वीडियो में। जी, तो उसमें जो है बहुत लोगों का ये मैसेज आता है कि हमको हेल्पर में आना है, लेबर में आना है। तो आप पहले से ये सोच क्यों रख रहे हो कि आपको हेल्पर या लेबर में जाना है? आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, आप किसी चीज में भी अच्छे हो। गल्फ में ऐसा है कि आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर से आपको कोई सही गाइडेंस मिल जाए तो आप सही चीज में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर से आप आ रहे हैं सिर्फ लेबर या हेल्पर में आ रहे हैं तो आपको अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए काफी वक्त लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। क्योंकि तो अगर से आप आए तो स्किल सीख के आए। स्किल्स में क्या सीख सकते हैं? बेसिक, अगर से आपकी क्वालिफिकेशन जो है आप 10 तक ही पढ़े हैं मिनिमम, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे लोग जो है जो कम एजुकेशन वाले हैं वो आना चाहते हैं, तो वो जो है स्किल सीख सकते हैं, इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन का सीख सकते हैं, प्लम्बर का सीख सकते हैं, एसी टेक्नीशियन का सीख सकते हैं। और अभी तो यहाँ तक है कि जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म हो गया, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। जैसे कोई भी शॉपिंग सेंटर हो, मॉल हो, उस वहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पर जिनको अगर से आपको बेसिक ब्लॉगिंग भी आती है तो वहाँ से अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं कि भाई आप कोई स्किल सीख के आइए तो ज्यादा बेहतर है। बेहतर है। बहुत सही बात है। ये नहीं आने के बाद अब्दुल्ला की सैलरी तो 300 है, मेरी 200 है, तो मेरी 200 क्यों? वो अब्दुल्ला तो देख के आया था भाई, तुम देख के नहीं आया? मैं पता करके आया था, आप क्यों नहीं पता किया? तो आप आने से पहले अपनी सैलरी और आपको फूड एकोमोडेशन है कि नहीं है, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है, वो सारा जानकारी देख लीजिए, चाहे आप लोकल हैं या फिर इंडिया से अब यहाँ आ रहे हैं। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप कोई वीजा ले रहे हैं एजेंट के थ्रू या किसी ऑफिस से या किसी अपने जानने वाले के थ्रू, तो आप उनसे पूरी क्लियर बात कर लीजिए कि भाई आपको अकोमोडेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी सैलरी कितनी है, आपको रहना कहाँ है, करना क्या है, कितने घंटे की ड्यूटी है। आप पूरा सेटिस्फाइड हो जाइए, पूरी चीजें इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। और आज के टाइम में इंटरनेट का जमाना है, अगर आप किसी कंपनी में आए हो तो कंपनी सर्च कर लीजिए, उसके बारे में आप जान कर लीजिए। उसके बाद ओवर टाइम के चक्कर में मत रहे, आप अपना बेसिक मजबूत करके आप ये ना सोचे कि मुझे वहाँ पे ओवर टाइम भी मिलेगा, कंपनी बोलिए ओवर टाइम मिलेगा, यहाँ आने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा किसको जानता नहीं। ओवर टाइम काइंड ऑफ बोनस है, आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिलेगा तो आप क्या करते? कोई मसला नहीं है। तो अब एक दूसरा सवाल ये है कि जैसे कोई बाहर के वीजा में आ गया, बाई चांस कोई बाहर के वीजा में आ गया, तो उसका जो अकोमोडेशन है यहाँ पे वो बेसिक में कितना खर्चा हो सकता है? देखिए, बाहर का वो आपका जो है आपका स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पॉकेट क्या अलाउ करता है। जो मिनिमम जो होता है यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड जैसा होता है, 30 KD शेयरिंग बेड में मिलता है। और फूड का क्या रहता है? फूड का अगर से आप सिंगल खाते हैं, इंडिविजुअल खाते हैं, तो कम से कम 30 दिनार आपको महीने में खर्चा होता है। अगर से आप साथ में शेयरिंग खा रहे हैं तो अगर आप जितने लोग बढ़ रहे हैं उसमें तो आपका पैसा कम होते जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल अकेले खाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम आपको कम से कम 30 दिनार तो लगेगा, लाजिम लगेगा। मतलब अगर आप मोटा मोटा पकड़े तो 50 KD आपका बाहर रहने में। 50 KD तो कम बोल रहे हैं, 60 KD आप लेके 40 KD हो जाता है, 60 KD ऑलमोस्ट आपका बाहर रहने में स्टैंडर्ड खर्चा होगा। तो अच्छा, जैसे एक नॉर्मल आदमी है जिसको कोई खास स्किल्स नहीं पता और नए काम पे आ रहा है, तो कितनी कम से कम कितनी सैलरी में आए?
देखिए ये तो नहीं बोला जा सकता है, बट जो कुवैत का स्टैंडर्ड जो अलाउड करता है वो लेबर की सैलरी 80 KD से स्टार्ट होता है। 80 KD से स्टार्ट होता है, मगर वो फूड एंड एकोमोडेशन साथ में उसका रहता है। फूड एंड एकोमोडेशन नहीं है तो एज पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो स्किल सीख के आएंगे तो कम से कम तो 200 दिनार सैलरी होना चाहिए, कम से कम 200 दिनार होना चाहिए। मगर जो घर खाते में काम करते हैं भाई लोग, उनको 130 है, 150 है, 180 है, 120 भी है, 110 भी है जो करने वाले का। मगर जो है कम से कम आपकी सैलरी 150 KD के ऊपर होना चाहिए, कम से कम खाने रहने के साथ। अच्छा, अब एक दूसरा सवाल ये है कि जैसे कोई बंदा आ गया नया है, उसको कुछ पता नहीं है रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, यहाँ के नियम कानून के बारे में, तो किन चीजों का बेसिक ध्यान रखे कि यार मुझे ये गलती नहीं करना है, मुझे इन चीजों से बचना है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर से आप इंडिया नहीं है कि डेमोक्रेसी कंट्री, आप कुछ भी करेंगे तो चलेगा। ये कुवैत है, कुवैत पे जो है जो यहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री के जो भी रूल्स होते हैं उसको आपको लाजिम फॉलो करना है। आपकी एक गलती और उसका क्या भुगतान होगा आपको नहीं पता, आपको खुद आइडिया नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है, और आप कोई बता भी नहीं सकता है और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। इसके लिए आप अगर से कुवैत में है तो कुवैत के रूल्स को आपको फॉलो करना है। सही है। तो अभी ये जैसे आजकल नए नए लड़के डेली हमारे आसपास आप देखे होंगे, डेली नए नए इन्फ्लुएंसर निकल रहे हैं, नए नए वीडियो बना रहे हैं, वो किसी चीज का ध्यान नहीं दे रहे कि यार रेगुलेशंस है, ये चीज का वीडियो नहीं बनाना, इन चीजों का वीडियो नहीं डालना। उनके लिए अगर आपका कोई मशवरा है? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, अपने जो मैं अपना नॉलेज है, मैं ये मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बट मैं अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप आए हैं ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करने कोई बुरी बात नहीं है, मगर आप वही दिखाइए जो आप, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपना पर्सनल ब्लॉगिंग बनाइए कि आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। मिनिस्ट्री की चीजों के साथ आप छेड़छाड़ मत कीजिए, कुवैत के कानून के हिसाब से आप छेड़छाड़ मत कीजिए, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको परेशानी आ जाए। आप अपना पर्सनल ब्लॉगिंग बनाइए, आप घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत खूबसूरत कंट्री, आप सी साइड जाइए, मॉल जाइए, या फिर जो है कुवैत में बहुत सारे जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वहाँ, वो सबको आप एक्सप्लोर कीजिए। बट जो मिनिस्ट्री के जो कानून आ रहे हैं उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। और अगर से आप वीडियोस डालते भी हैं तो आप सोर्स डालिए, प्रॉपर आपके पास सोर्स है, किसी न्यूज ने कहाँ से उठाया है, कहाँ से उठाया है, वो चीज। अपने मन गढ़न आप कुछ भी बात करेंगे तो आपके लिए परेशानी का मामला हो सकता है। तो चलिए, जैसे अब एक नया बंदा आ गया कुवैत में, उसको 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद वो चाहता है कि मैं कुवैत देखूं, थोड़ा सा जुम्मा के दिन छुट्टी है, तो वो कहाँ जाए ज्यादा बेटर रहेगा, उसको अच्छा फील होगा? देखिए जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं 3 पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे फेमस जो है मालिया है, मालिया, जो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। आप तो मालिया के हीरो हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं आप मालिया के। हाँ, मालिया में जाता रहता हूँ। दूसरा जो है आप सालमिया सूक हो गया, सालमिया सूक भी लोग पसंद करते हैं। और तीसरा मेरा पर्सनल फेवरेट है फाहिल अलकूत, जहाँ पे हम लोग बैठे, जहाँ पे अभी हम लोग बैठे, हमारा शूट चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर खाना से लेके और आपका शॉपिंग से लेके और खूबसूरती यहाँ पर सारी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप आ सकते हैं, बीच पे बैठ सकते हैं, यहाँ पर सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स है, सारा कुछ है। और यहाँ का मार्केट भी माशाल्लाह अच्छा है, अफोर्डेबल है, आपकी जेब पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ। और उसके बाद एक और हिडन चीज है, अगर से आप थोड़ा अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अबू हलीफा जा सकते हैं, मैजिक मॉल, वो भी मुझे पसंद है, अबू हलीफा मैजिक मॉल। तो जो नए लोग हैं वो इन बेसिक 3-4 जगह में जा सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब अपने ही आसपास के लोगों के साथ हैं, क्योंकि इन एरियो में आपको जुम्मा के दिन ज्यादातर अपने ही लोग दिखेंगे, मतलब खारजी लोग, फाहिल में खारजी जो है वो सारे लोग मिलेंगे। तो ये चीजें हैं, ये जो बेसिक है, इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलो अब कुछ लास्ट में कुछ पर्सनल सवाल हैं। जैसे आपको 10 साल हो गए हैं जी, तो जो दूसरा लोग आ रहे हैं, जैसे नए लोग हैं, तो उनको कम से कम कितने साल रुकना चाहिए, या कुछ नया सेटअप करना चाहिए इंडिया में, या यही करना चाहिए, या 10 साल, 6 साल, 8 साल मार छोड़ देना चाहिए कुवैत? ऐसा कुछ मशवरा? देखिए जो जितने कुंवारे लड़के हैं कुवैत में, वो तो शादी के बाद कोशिश करें यहाँ पर इतना तब तक कमा लें, तब तक अब एक पैसा जोड़ ले, शादी के बाद कम से कम एक स्टार्टअप करने की कोशिश करें इंडिया में, कि कम से कम आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ टाइम गुजार सके। क्योंकि यहाँ पर इंसान की जो जवानी जो है ना, वो पूरी खत्म हो जाती है, बिक जाती है। ठीक है, तो जवानी पूरी खत्म हो जाएगी आपके, और लास्ट में आपको कोई देने वाला नहीं रहेगा, आप सबको देने वाले हैं। और एक और मशवरा है, जितने भी नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, आप अपने सैलरी का कम से कम 20 to 30% अपने लिए पर्सनल सेविंग रखिए। ये मेरा खुद का मशवरा है, इनका भी मशवरा है, मेरा खुद का मशवरा है। हमको 10 साल हो गया और आज हम अपना पॉकेट देखते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत पैसा है, लेकिन हम वही हैं, लेकिन हम वही हैं। क्योंकि जब तो ये मेरा भी मशवरा है और रहीम भाई का भी मशवरा है कि आप जो लोग भी यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप 150 दिनार कमा रहे हैं, तो 150 दिनार में आप खर्चा हटाने के बाद अगर आप 150 दिनार कमा रहे हैं, तो कम से कम अपनी सैलरी का 30% आप अपने पास खुद रखें। उसके बाद आप अपनी फैमिली को दें, दोस्तों को दें, बीवी को दें, बच्चों को दें, जिसके साथ शेयर करना है। सिंपल। तो बस ये थी कुछ खास जानकारी कुवैत से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ जो नए लोग हैं उनको वीडियो देख के काफी हेल्प होगी, कुछ लोगों को जानकारी मिलेगी, जो इंटरेस्टेड है, जो लोग वाकई में जानना चाहते हैं कुवैत के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ उनको काफी हद तक जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।